गंगा नदी में मेडल बहाने पहुंचे देश के नामी पहलवानों को किसान नेता नरेश टिकैत मनाने में कामयाब हो गए। पहलवान बिना मेडल प्रवाहित किए वापस लौट गए। नरेश टिकैत ने हर की पौड़ी पर पहुंचकर पहलवानों से मेडल ले लिए और उनसे 5 दिन का वक्त मांगा। नरेश टिकैत ने बताया, जैसे ही हमें खिलाड़ियों के यहां आने का पता चला, हम तुरंत यहां के लिए निकल गए थे। हमने यहां आकर अपने बच्चों के सामने झोली फैलाई कि ऐसा कदम मत उठाओ। नरेश टिकैत ने कहा, मैंने उनसे कहा कि इस कदम से यहां की धरती लाल हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि देश में कहीं भी कोई तनाव हो। यह बच्चों के भविष्य और सम्मान की बात है। उन्होंने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है और आज इन खिलाड़ियों को इस तरह धरना देना पड़ रहा है। 28 मई को पुलिस ने किससे इन खिलाड़ियों के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोषी को बीजेपी बचा रही है। तो आपको बता दें कि आज का पूरा घटनाक्रम किस तरह से रहा था। चूंकि पहलवान पहुंचे थे गंगा नदी हर की पैड़ी हरिद्वार और उन्होंने ऐलान किया था आज सुबह कि वो अपने मेडल्स जो उन्होंने तमाम प्रतियोगिताओं में जीते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उन्हें वो गंगा में प्रवाहित कर देंगे। सुबह के वक्त ये ऐलान किया गया खिलाड़ियों की ओर से। दोपहर बाद तमाम खिलाड़ी पहुंच भी गए पहलवान, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने वो काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी। दंगल की टाइमलाइन क्या कुछ है वो भी आपको बता रहे हैं, किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक दिन गुजरा और ऐसी नौबत आन खड़ी हुई कि पहलवानों के सामने विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है और उनकी ओर से गंगा में मेडल्स प्रवाहित करने की बात कही गई थी। साथ साथ आपको यह भी बता रहे हैं कि किस तरह से चीजें बदली हैं। महापंचायत से सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम मिला था। 21 मई को नई संसद पर महिला महापंचायत का ऐलान हुआ। 28 मई को पहलवानों और किसानों का दिल्ली कूच हुआ, लेकिन 28 मई को पहलवानों को हिरासत में लिया गया, पुलिस से टकराव हुआ। 18 जनवरी को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। आपको बता रहे हैं ये टाइमलाइन। 21 जनवरी को खेल मंत्री ने कमेटी बनाई, ये पहले दफे का प्रदर्शन था। 23 अप्रैल को गिरफ्तारी की मांग, धरना दोबारा से शुरू हुआ। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज होती है। 3 मई को पहलवान और पुलिस कर्मियों में झड़प हुई। 7 मई को किसानों खापों की महापंचायत हुई। महापंचायत से सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम मिला। अल्टीमेटम खत्म हुआ। 21 मई को नई संसद पर महिला महापंचायत का ऐलान किया गया। 28 मई को पहलवानों और किसानों का दिल्ली कूच हुआ, लेकिन इस दौरान जब पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया और इसी वक्त पर पुलिस और पहलवानों की, आंदोलनरत पहलवानों का टकराव हुआ। बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें सामने, जिस तरह का बर्ताव किया गया पहलवानों के साथ, उसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश नजर आया तमाम राजनीतिक पार्टियों में, आम लोगों में भी। और उसके बाद यह ऐलान किया गया कि वो अपने सभी मेडल्स को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। और जब यह ऐलान किया गया उसके बाद से ही तस्वीरें लगातार सामने आई। हालांकि नरेश टिकैत इस कोशिश में कामयाब हुए और उन्होंने तमाम पहलवानों को मना लिया, मेडल्स प्रवाहित होने से बचा लिए। हिफाजत हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में ज्यादती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर बैठे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया, तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का है। पूरे भारत में रोष है आज। जिस तरह से वो खींच के वहां से वो उठो, एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई। क्या होगा इसमें आगे की कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? क्या ये होगी बातचीत। कुछ बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। नहीं, सब बैठक तो होगी। असम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर होगी। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। आपने एक बात की है, बेटियों का संग नहीं झुकने देंगे। नहीं, ऐसा सर क्यों झुकन देंगे उन्होंने तो इस देश का सर ऊंचा कर रखा। कितनी बेकार दुर्दशा है, फिलहाल बेटियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के अंदर। जस्ट मिनट, वो तो आप लोग देख सको क्यों बैठी हुए धरने पर। मतलब एक शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीत रही होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की हुई बातचीत बड़ी शर्म की बात है। बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? क्या आश्वासन? कोई आश्वासन है? हमारी बेटियां है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है। उनका सर हम झुकने नहीं देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी, चाहे हम अपने
क्या सरकार की तरफ से कोई भी कुछ भी कहा गया है अब तक? सरकार की तरफ से कोई भी नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और आप आज ये जैसे 12 बजे ट्वीट किया था साक्षी ने, विनेश ने, बजरंग जी, 6:30 बजे तक सब आ गए थे, 7 इतनी देर तक अब ये लोग यहाँ पर बैठे थे, रो रहे थे, परेशान थे। क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट का पता 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 ही घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, चो साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता लगा। या आपात स्थिति हम यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा कदम न उठ जा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की भी सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो इस देश का नाश का ठेका ले लिया। जी। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? देखो भैया, सुलह मशवरा होगी, क्योंकि इन लोगों ने ये भी तो कहा था कि इंडिया गेट पे आमरण अनशन करेंगे ये लोग। भाई एक तो बताओ, हमें जिम्मेदार, अनशन की भावना होगी तो अनशन कराया जाएगा। सम्मानित, ये तो हमें जिम्मेदार से है, यहाँ से जो बुजुर्ग है। नहीं, कोई नहीं। बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? बुजुर्गों की राय क्या है इस वक्त? भाई हमने तो यहाँ से उठाए, बच्चे आते हैं, क्या वहाँ देखेंगे। हमारी राय यह है, इस देश का गौरव है, इस देश की इज्जत है, मान सम्मान की बात है। अगर मान सम्मान को, ये सभी का बहू बेटी हैं, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करे। इसमें कुछ न कुछ निर्णय जो साहब लेंगे, समाज के द्वारा कल आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी सोरम में, उसमें जो भी निर्णय होगा वो संतोषजनक होगा। 5 दिन का समय जो साहब ने लिया उसे पूरा कराया जाएगा। तो सुना आपने ये पूरा बयान, क्या कुछ कहा गया नरेश टिकैत की ओर से। पहलवानों का दर्द क्या है, पहलवानों का दर्द आखिर है क्या, और किस तरह से उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है, वो आपको बता रहे हैं। लिखा गया, मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, और इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। हमारे उन शहीद की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपने देह त्याग दिए। ये पहलवानों का वो दर्द है जो उनकी ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से बयां किया गया, और उन्होंने कहा कि हम अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। हालांकि आपको बता दें, जिस तरह से खुद आपने नरेश टिकैत का वो बयान सुना, जब उन्होंने कहा कि हमें 2 घंटे पहले जानकारी मिली और हम पहुंचे हर की पैड़ी हरिद्वार पर और अपने पहलवानों को, अपने बेटियों को मनाया और उनसे कहा गया कि हम उनके साथ हैं और किसी तरह की परेशानी की उन्हें बात नहीं होने दी जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नरेश टिकैत पहुंचे और तमाम पहलवानों को मनाया गया। नरेश टिकैत ने 5 दिन का समय दिया है, अल्टीमेटम एक बार फिर सरकार को दिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी जानकारी आई है कि अगली बैठक में रणनीति तैयार होगी कि आखिर किस तरह से इस पूरे मसले पर अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये पूरा मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है आज के पूरा घटनाक्रम के बाद। जो कुछ तस्वीरें सामने आई, चूंकि जब ये तमाम पहलवान हर की पैड़ी पर पहुंचे और कई घंटों तक यहां पर भी उन्होंने बैठकर एक तरह से प्रदर्शन किया, धरना दिया, और उस वक्त तक तमाम पहलवान, उनकी आंखों में आंसू थे। काफी ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, चूंकि ये पहलवान देश की शान है, देश की गर्व हैं, और उन्हें इस तरह से मजबूर होना पड़ रहा है ये तमाम कठोर कदम उठाने के लिए।